Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. Today we continue the chapter number 2 and our topic is how is plasmodium transmitted to human beings, that is the second biological problem. ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ा था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि हाउ प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स. प्लाज्मोडियम कैसे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, सो वी स्टडी अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम. तो बायोलॉजिकल मेथड में फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशंस. द स्टेप नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशंस. सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस अबाउट this biological problem? The first observation is malaria is associated with marshes. It is associated with marshes, but the drinking of marshy water did not cause malaria. फिर इसके बाद और observations क्या हैं? एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस AFA किंग, उसने ऑब्जर्वेशंस दी अबाउट द मलेरिया. उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? People who slept in open places suffered from malaria more than the people who slept indoors. The second, individuals who slept near smoky fire usually did not get malaria. And the third one is people who used mosquito nets suffered from malaria less than the ones who did not use mosquito nets. So these are the observations regarding the malaria. Now step 2 is hypothesis and deduction. On the basis of these observations, F.A. King suggested a hypothesis. इन observation के base पे F.A. King ने ही और hypothesis दी. hypothesis क्या है? hypothesis is mosquitoes transmit plasmodium. mosquitoes transmit plasmodium. ये hypothesis किस base पे थी? On the basis of observations. वो observations जो कि F.A. किंग ने की. ठीक है, जब उसने देखा कि वो लोग जो कि ओपन प्लेसेस में ज़्यादा सोते हैं वो मलेरिया का ज़्यादा शिकार होते हैं. वो लोग जो कि स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है. ठीक है, इसी तरह वो लोग जो कि मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते हैं वो मलेरिया का कम शिकार बनते हैं. ठीक है, तो इस बेस पे हाइपोथेसिस दी F.A. किंग ने कि मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटो जो है ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. नाउ डिडक्शन. ठीक है, इस हाइपोथेसिस के बेस पे डिडक्शन क्या थी? इफ़ मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोस. अगर मॉस्किटोस ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं तो मॉस्किटोस में प्लाज्मोडियम होना चाहिए. ठीक है, एक्सपेरिमेंट. स्टेप 3 इज एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट. Ronald Rose, a British army physician, worked in India in 1880s and he performed experiments to test above deduction and received Nobel Prize for his work on the transmission of plasmodium. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया? रोनाल्ड रोज ने. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ठीक है, एनोफिलस क्या चीज़ है? इट इज़ अ फीमेल मॉस्किटो. क्यूलिक्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ मेल मॉस्किटो. ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आपको बताना ज़रूरी था कि एनोफिलस एंड क्यूलिक्स क्या चीज़ है. एनोफिलस इज़ अ फीमेल मॉस्किटो एंड क्यूलिक्स इज़ अ मेल मॉस्किटो. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने क्या किया? ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट. ही किल्ड द मॉस्किटो and found plasmodium multiplying in mosquito stomach. ठीक है, उसने एक एनोफिलस मॉस्किटो को अलाउ किया. ठीक है, उसने बहुत सारे मीन्स, एक नहीं बल्कि बहुत सारे एनोफिलस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरिया पेशेंट को बाइट करें. ठीक है, कुछ दिन गुजरने के बाद जब प्लाज्मोडियम का टेस्ट किया गया, उसको मारकर जो है वो चेक किया गया अंडर द माइक्रोस्कोप, तो बाकायदा तौर पर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो स्टमक में दिखाए गए. ठीक है, फिर इसके बाद देखे गए. ठीक है, मॉस्किटोज के स्टमक में प्लाज्मोडियम देखे गए अंडर द माइक्रोस्कोप. एक्सपेरिमेंट नंबर 2. In the next experiment, he thought to allow an infected mosquito to bite a healthy person. अब ये तो उसने देख लिया, डिडक्शन तो ठीक हुई कि अगर मॉस्किटोज ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं तो मॉस्किटोज में प्लाज्मोडियम होना चाहिए. तो ये बात प्रूफ हो गई कि मॉस्किटोज में प्लाज्मोडियम देखा गया. अब ये मॉस्किटोज ह्यूमन बींग्स में
मलेरिया को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, किसने, रोनाल्ड रोज ने। If the hypothesis was true, the healthy person would have gotten malaria, but he did not use human beings for such a risky experiment. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन बींग्स को यूज़ नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त मलेरिया के लिए कोई इलाज नहीं था, इसलिए इस रिस्क एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ह्यूमन बींग्स को चूज़ नहीं किया गया। और उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया किस चीज़ पे, स्पैरोज पर। Rose performed his experiment again and used sparrows. He allowed a Culex mosquito, Culex कौन सा mosquito था, a male mosquito, to bite a sparrow suffering from malaria. He killed some of the mosquitoes and found plasmodium multiplied in the walls of mosquito stomach. ठीक है, उसने क्या किया कि क्यूलिक्स मॉस्कीटो, ठीक है, क्यूलिक्स मॉस्कीटो को जो है अलाउ किया कि वो स्पैरो को बाइट करे। किस बाइट को, जो कि पहले ही मलेरिया का शिकार हुआ था। फिर उसके बाद उसने उस मॉस्कीटोस को किल किया और उसमें बाकायदा तौर पर प्लाज्मोडियम देखे गए। पहले ये स्टमक्स में मल्टीप्लाई होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मॉस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं। He allowed infected mosquito to bite healthy sparrows. इसके बाद जो infected mosquito थे उन mosquito को allow किया कि वो healthy sparrows को bite करे, उसको काटे। And then Rose found that these healthy sparrows got malaria. ठीक है, जो Culex mosquito होता है, जो male mosquito होता है, they cause malaria in sparrows, जबकि एनोफिलस जो फीमेल मॉस्कीटो है वो मलेरिया कॉज करता है इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज ही फाउंड मेनी प्लाज्मोडियम इन इट। In this way, biologists had got the solution of second biological problem. Second biological problem का solution मिल गया कि how is plasmodium transmitted to human beings? कौन transmit करता है? Mosquitoes transmit plasmodium. और इस तरीके से second biological problem का solution मिल गया। अब ये तो स्पैरोज में, अब हमारा मकसद है, हम देखना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। Third experiment on human beings. In the end, hypothesis was tested by experiment on human beings. In 1898, Italian biologists allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को अलाउ किया कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे जिसको मलेरिया नहीं था। आफ्टर दैट जब उसको इन्फेक्टेड मॉस्कीटो ने काटा, दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, सो इट वाज कंफर्म्ड दैट मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, इस तरह ये बात कंफर्म हो गई। एनोफिलस मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कॉज प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स, while Culex mosquito cause malaria in sparrows.